अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आप लोगों को उन वीडियो का लेक्चर का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 में क्या होगा, पहले हमने फ्यूचर टेंस को वैसे पढ़ा, अब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे और उसके मुताबिक देखेंगे कि क्या आता है। फ्यूचर टेंस के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि फ्यूचर टेंस में एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ होता है और दूसरा फ्यूचर का विल यूज़ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई। और दूसरा रूल क्या है कि हमने विल लगाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या साथ ऑब्जेक्ट। यानी ऐसा काम जो हम कहते हैं मैं रात को कर रहा हूँ, मैं सुबह जा रहा हूँ, मैं कल सुबह जा रहा हूँ। अब है तो अगले दिन की बात, मगर क्या है यहाँ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस कर, यानी जो चीज़ें हमने पहले से प्लान की होती हैं, पहले से सोच कर रखी होती है कि ये काम हमने करना होता है, उसके लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना और बाकी सब के लिए हमने विल का यूज़ करना होता है। और ये भी फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। आगे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की एग्जाम्पल यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे, मगर ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस के लिए। और यहाँ पर हम सारी चीज़ें पहले से प्लान्ड है कि अब पहले से तय पाई हुई है कि ये काम ऐसा होना है। प्लान्ड एक्शन जो पहले से प्लान्ड होता है, जो हमने पहले से तय किया होता है, जिसके बारे में पहले से बात हो चुकी होती है, सब उसके बारे में पहले से जानते होते हैं कि ये काम होना ही होना है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लान्ड एक्शन। और ये कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल इसे कहते हैं। इसमें पहले से तयशुदा काम, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ। अब पहले से डिसाइड किया कि हम लाहौर जाएंगे, तो उसके लिए पहले से पैकिंग वगैरह कर रखी है, तो वो क्या कह रहा है, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, यानी आने वाली सुबह की बात है। अब नहीं जा रहा, वो फ्यूचर में जाएगा, मगर यहाँ क्या है, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ हमने क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। मगर ये पहले से प्लान्ड है, तयशुदा है, हम क्या कह रहे हैं, मैं कल सुबह जा रहा हूँ, है तो ये भी क्या है, फ्यूचर की बात हो रही, मगर क्या है यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ होगा। हम क्या लिखेंगे, मैं का हमने क्या लगाना है, आई के बाद आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, टू लाहौर। आगे क्या लिखना है, टुमारो यानी के कल। आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो यानी मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, है तो फ्यूचर का सेंटेंस, मगर हमने क्या करना है, यहाँ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ किया। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगा दी, आगे गोइंग लगा दिया, टू लाहौर टुमारो। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वो शाम को अपनी दोस्त से मिल रही है। यानी कोई आपसे पूछता है ना कि वो कब अपनी दोस्त से मिलेगी, तो आप कहते हैं कि आपको इसके बारे में पता होता है, ये सारा कुछ पहले से प्लान्ड होता है, तयशुदा होता है कि वो उसने शाम को अपनी दोस्त के साथ मिलना है, इसके बारे में पहले बात हो चुकी होती है। तो वो क्या कहते हैं, वो शाम को, वो किसी को बताते हुए ये कहती है कि वो शाम को अपनी दोस्त से मिल रही है, मगर मिलना तो शाम को यानी आने वाला ज़माना है, फ्यूचर में आएगा। मगर क्या बात करिए, यहाँ जारी जैसा सेंटेंस है, वो शाम को अपनी दोस्त से मिल रही है, तो यहाँ हमने क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी यूज़ करते हैं उन कामों के लिए जो पहले से तयशुदा होते हैं, प्लान्ड होते हैं। वो शाम को अपनी दोस्त से मिल रही है, तो हमने सेंटेंस कैसे बनाना है, वो यानी यहाँ शी लगेगा क्योंकि लड़की की बात हो रही है ना एंड पर। शी इज़ कहते हैं, शी इज़ मीटिंग हर फ्रेंड इन द इवनिंग।
वो शाम को अपनी दोस्त से मिल रही है। अगला सेंटेंस क्या, पहले हमने प्लान्ड एक्शन बताया, अब फिक्स्ड अरेंजमेंट जो मतलब फिक्स होती है, फिक्स अरेंजमेंट पक्की मंसूबाबंदी। फिक्स्ड अरेंजमेंट का क्या है, पक्की मंसूबाबंदी। फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। फिक्स्ड अरेंजमेंट पर भी हम यानी पक्की मंसूबाबंदी पर भी हमने क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही यूज़ करना है। हम अगले हफ्ते कराची जा रहे हैं। अब ये मतलब बिल्कुल पक्का है कि हमने कराची अगले हफ्ते ही जाना है, मतलब पक्की अरेंजमेंट होगी, सब कुछ पहले से तय पा चुका है। मगर है क्या है, अगले हफ्ते यानी फ्यूचर की बात हो रही है। अगला हफ्ता यानी फ्यूचर ही तो होता है, यानी आने वाला ज़माना। आने वाले ज़माने को क्या कहते हैं, हम फ्यूचर कहते हैं। वो अगले हफ्ते कराची जा रहे हैं। हम अगले हफ्ते कराची जा रहे हैं। हम ज़्यादा सारे लोग हैं तो हम क्या कहेंगे, वी आर जा रहे हैं। अब क्या है, जा रहे हैं उर्दू में फ़िक्र कैसे जा रहे हैं, और ये पहले से प्लान्ड तय शुदा है तो हमने यहाँ क्या, मगर है अगले हफ्ते यानी फ्यूचर की बात हो रही है। वी आर लिविंग फॉर, we are living for Karachi नेक्स्ट वीक यानी कि हम अगले हफ्ते कहाँ जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं। अगला सेंटेंस क्या है, वो आज रात हमारे घर आ रहे हैं। अब क्या है, आज रात की बात है, अभी तक वो टाइम आया नहीं यानी फ्यूचर की बात हो रही है, मगर ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट पहले से की हुई है कि आज रात ही आना, जब तक कोई पार्टी है वो कल रात नहीं आ सकती, उन्होंने आज रात ही आना है। तो फिक्स्ड अरेंजमेंट भी के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। वो आज रात हमारे घर आ रहे हैं। दे आर कमिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, दे आर कमिंग टू आवर हाउस टू नाइट, यानी वो आज रात को हमारे घर आ रहे हैं। अगले सेंटेंस जहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, मगर फिक्रा फ्यूचर का ही होता है। इनफॉर्मल राइटिंग में हम ये सब कुछ करते हैं। शेड्यूल्ड इवेंट जो शेड्यूल के मुताबिक आते ही रहते हैं। शेड्यूल्ड इवेंट पर भी हमने जो पहले से तयशुदा होते हैं, पहले से फिक्स्ड होते हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, उसका मतलब वो चीज़ें होती है, वहाँ भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करना है। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट एक ही बात होती है इन दोनों में, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट में। शेड्यूल्ड इवेंट पहले से तयशुदा, ट्रेन रात 10 बजे पहुंच रही है। अगला सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, ट्रेन रात 10 बजे पहुंच रही है। द ट्रेन TRAIN ट्रेन, द ट्रेन इज अराइविंग at 10 PM यानी ट्रेन 10 बजे पहुंच रही है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, अराइव की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ing और हेल्पिंग वर्ब क्या ली, ईजिली। अगला सेंटेंस, उस्ताद कल हमें टेस्ट दे रहे हैं। द टीचर is giving test tomorrow. The teacher is giving test tomorrow. उस्ताद कल हमें टेस्ट दे रहे हैं। The teacher is giving test tomorrow. उस्ताद कल हमें टेस्ट दे रहे हैं। फ्यूचर, आगे हमने फार्मूला लगाया। फ्यूचर का फार्मूला क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और बेस वर्ब फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट गा गी गे आता है।
अब हमने ये वो लिखने हैं जिन पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ नहीं करते। हमेशा एक फॉर्मल राइटिंग होती है, दूसरी इनफॉर्मल। कैटेगरी ऑफ फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। कैटेगरी ऑफ फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले क्या होगा? अफर्मेटिव, वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाएगा। ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। वो फुटबॉल खेलेंगे। दे आर प्ले फुटबॉल। दे आर प्ले फुटबॉल, वो दे आर प्ले नहीं प्लेइंग होना है, प्ले की जगह पर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। वो तुम्हें माफ़ कर देगा। अब इसका क्या होगा? वो तुम्हें माफ़ कर देगा। ही विल फॉरगिव यू, वो तुम्हें ही विल फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। अगला सेंटेंस, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। ही विल नॉट वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। ही विल नॉट फॉरगिव ही विल नॉट फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। क्या वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा? क्या वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा? इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। इसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिहाज से यूज़ करना। क्या वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा? क्या वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा? इज़ ही नॉट फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। अगला सेंटेंस, वो तुम्हें माफ़ क्यों नहीं करेगा? वाई, वो तुम्हें माफ़ क्यों नहीं करेगा? वाई, वो तुम्हें माफ़ क्यों करेगा?